बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु। तो बेटे, मैं हूँ आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर अभी आपसे मुखातब होने वाले हैं वो है आपकी टेस्ट योरसेल्फ 1.6। तो ये असल में आपने टेस्ट करना है अपने आप को कि कंसेप्ट ऑफ मोल आपको समझ आ गया या नहीं आया। तो आर्टिकल को शुरू करने से पहले अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे लिए इस आर्टिकल को समझाना आसान कर दे और आप सबके लिए इस आर्टिकल को समझना आसान कर दे और इस इल्म को दुनिया और आखिरत में हम सब के लिए नफ़ा बख्श बनाए। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन ये है कि विच टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का है, वो एलिमेंट है, वो कंपाउंड है, तो उसका जो मैस होगा उसको क्या कहेंगे? मोलर मैस कहेंगे डेफिनेटली। जैसे एटम के मैस को एटॉमिक मैस, मालिक्यूल के मैस को मालिकुलर मैस। तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का होगा तो उसको मोलर मैस ही कहेंगे। मोलर मैस के पीछे हमने एक डेफिनेशन के लिए भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। तो वेरी सिंपल इज दैट। दूसरा क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल यहाँ लिखी है, पहले भी कई दफा मैंने वो डिस्कस की है इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखी, लेकिन जब आप आंसर करें इसका तो एग्जाम्पल साथ जरूर लिखें। दूसरा है हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस सब्सटेंस की यहां पर स्पेशल टाइप होगी एलिमेंट। तो अगर सब्सटेंस एलिमेंट टाइप का होगा तो उसके एक मोल में कितने एटम्स होंगे? तो डेफिनेटली एवोगैड्रोस नंबर का आप कंसेप्ट पढ़कर आए हैं, तो 6.02 एंड 10⁻23 एटम्स होंगे उसमें, उस एलिमेंट के। जैसे हाइड्रोजन वाली एग्जांपल हमने आपके साथ डिस्कस की। बहुत सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसकी दोबारा प्रैक्टिस कर ले। तो इसके तीन ये है इसकी रिलेशनशिप मोल और मास ऑफ सब्सटेंस के दरमियान। तो यहां पर स्मॉल एम जो है वो उसका मास है, जो आप उसका बैलेंस से निकालते हैं, तकड़ी वटे से निकालते हैं। कैपिटल एम मोलर मास है उस सब्सटेंस का, और एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये है जी रिलेशनशिप। इसकी दो और भी शेप्स निकल सकती हैं, टाइप्स निकल सकती हैं, वो मैंने इसी को रीअरेंज किया है। तो दूसरी ये है कि अगर आप यहाँ से कैपिटल एम को और स्मॉल एम को रीअरेंज करें, कैपिटल एम को राइट साइड ऑफ द इक्वेशन से लेफ्ट पर लेकर आए तो यहाँ आ जाएगा, तो स्मॉल एन इसकी जगह पर आ जाएगा। तो दैट इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ दैट रिलेशन। तीसरी ये है कि अगर आप मैथ निकालना चाहें तो आप कैपिटल एम को राइट साइड से उठाकर लेफ्ट साइड पर लें तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैपिटल एम स्मॉल एन विल बी इक्वल टू स्मॉल एम। अच्छा, ये आपको हेल्प आउट करेगा कि वेरियस टाइप की कैलकुलेशन करने में। मैंने पहले भी आपसे बात की, जो राइट साइड ऑफ इक्वेशन है वो आपका गिवन मैटर है। अगर आपको सब्सटेंस का मास और मोलर मास दिया गया है तो आप उसके मोल्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्म आपको हेल्प करेगी कि अगर आपको उसका मास जो कि बैलेंस निकाला जा सकता है और नंबर ऑफ मोल्स डाटा में दिए गए हों तो आप उसका मोलर मास जान सकते हैं। और ये फॉर्म आपको हेल्प करेगी कि अगर उसके मोल्स और मोलर मास आपको दिए गए हैं, पता है उस सब्सटेंस के, तो आप उसका मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये तीन फॉर्म इसके रिलेशनशिप में लिख सकते हैं, मोल और कैबी मास के रिलेशनशिप में। जो इसकी फोर्थ पार्ट है टेस्ट योरसेल्फ का 1.6 का, वो ये है कि आप फाइंड आउट करें 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम उसके मास का। तो इसका डाटा बनाया है, तो मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम डाटा में दिए गए हैं, कितने हैं? 3 मोल्स हैं। मोलर मास जो है वो ऑक्सीजन का आप जानते हैं 16 होता है, मास ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन अगर आप उसको ग्राम्स में जाहिर कर देंगे तो वही उसका मोलर मास कहलाने लग जाएगा। लिहाजा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है 16 ग्राम पर मोल। पर का लफ्जी मानी एक है, एक मोल का मास। तो आपने इसका मास निकालना है। तो वापस आए तो आप डाटा में देखें तो डाटा में आपको क्या गिवन है? स्मॉल एन और कैपिटल एम ये गिवन है। तो ये वाली फॉर्म फिर यूज होगी मैथ्स को जानने के लिए। तो सोल्यूशन में देख लो, ये वाली फॉर्म हमने यूज की है। तो m विल बी इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम। स्मॉल एन की वैल्यू पुट करें तो डाटा में 3 है, कैपिटल एम इसकी वैल्यू पुट करें तो 16 है। तो 316 दैट द 316 आर दैट द 48 ग्राम पर मोल विल बी द, सॉरी ग्राम नॉट अ पर मोल, क्योंकि मैथ्स के यूनिट्स ग्राम्स होंगे। दैट्स अ वेरी सिंपल। जो इसका सब पार्ट 5 है,
मैंने इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी लेकिन मैं यहीं से बोल देता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा ये गया है कि हाफ नंबर ऑफ मोल्स जो वाटर के दिए गए हैं, इसके आपने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के हैं, बोलो क्या भाई हाफ, 1/2 मीन टू से हाफ। एन ए की वैल्यू जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का ये पहला फार्मूला हमने बताया था एवोगैड्रोस नंबर के आर्टिकल में, कि नंबर ऑफ पार्टिकल जिसकी टाइप यहाँ पर किस टाइप के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स टाइप के हैं, तो इट विल बी इक्वल टू स्मॉल एन इनटू कैपिटल सॉरी एन ए। ये ए स्मॉल कभी नहीं लिखना, अगर ए स्मॉल लिख दोगे तो फिर ये सोडियम की सिंबल हो जाएगी, याद रखना है। तो एन की वैल्यू क्या है, हाफ है, और एन ए जो है वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है। तो आंसर विल बी द 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। दैट अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको कोई मुश्किल होने वाली है। तो आई होप दैट आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको लर्न कर लीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लॉट मोर।